इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। तो आपको इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी है। अब एक बात जरा ध्यान समझिए, ये जो इंटीजर पार्ट होता है ये जो है इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, बाकी सभी जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। माइनस ये एक्स स्क्वायर का इंटीजर पार्ट निकालना है, तो ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जहां जहां ये फंक्शन आपका क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। जहां जहां एक्स स्क्वायर आपका इंटीजर बनेगा वहां वहां ये कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए बाई चांस की बात है कि इन्होंने जो ऑप्शन भी पूछे वो सब इंटीजर्स की ही बात की है, और इंटीजर्स में भी इन्होंने देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करी, 0 1 को स्पेशली फोकस कराया गया है कि 0 1 पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले इसकी 0 पे डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें और 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। तो पहले हम चेक करते हैं 0 पे, तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, जरा एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, वैल्यू क्या जाएगी 0। राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ध्यान रखना इस डेफिनेशन में एच को हमेशा पॉजिटिव नंबर माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये गलती मत कर देना। लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ 0 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस एच होल स्क्वायर इंटीजर पार्ट। आप देखिए ये नंबर आपका पॉजिटिव होगा और 0 के बहुत क्लोज होगा, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 0। ये नंबर आपका पॉजिटिव होगा, 0 क्लोज होगा, उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 0। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 0 आ जाएगी। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस एच। इस डेफिनेशन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना एच हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, यहाँ लिखिए 0 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस एच होल स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। देखिए ये नंबर आपका एक 0 के बहुत क्लोज लेकिन नेगेटिव नंबर होगा, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, -1। ये नंबर तो आपका 0 के क्लोज होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 0। तो ये लिमिट आ जाएगी -1। तो कुल मिला के फंक्शन जो है 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूटी वाला एक पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब तो ये आपको डिसकॉन्टिन्यूटी ही बतानी है, तो लिखा नहीं ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 1, 0 फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक। अब 1 पे चेक कर लिया जाए भाई जरा कि 1 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। तो पहले एफ ऑफ 1 निकालिए, इंटीजर पे वैल्यू फंक्शन की 0 ही आनी है, तो क्या बन जाएगी 1 माइनस 1, वैल्यू क्या बन जाएगी 0। मीन्स अगर आप किसी इंटीजर पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, 1 पे निकालने जा रहे हैं, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस एच इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस एच होल स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। जरा ध्यान देना, अब 1 प्लस एच नंबर 1 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 1, 1 का होल स्क्वायर 1। 1 प्लस एच नंबर 1 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा उसका होल स्क्वायर, सपोज करो 1.1, सपोज करो 1.1, जबकि बनेगा 1.0000001। उसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो भी 1 पॉइंट समथिंग ही आता रहेगा, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 1। तो आपका जो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 0 आ जाएगी। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। इस डेफिनेशन में जब आप ए प्लस एच की डेफिनेशन लगाते हैं एच हमेशा पॉजिटिव रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पता लगा आप यहाँ गलती कर दिए। तो ये बनेगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच होल स्क्वायर। ये नंबर आपका 1 से स्मॉलर होगा, 0.999999 ऐसा नंबर होगा, उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0। ये नंबर आपका 1 से स्मॉलर होगा, 1 से स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली 1 से स्मॉलर नंबर ही आएगा, ठीक। पॉजिटिव नंबर ही आएगा तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 0।
तो ये जो फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन जो है 1 पे कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये जो फंक्शन होगा 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी, तो एक्सेप्ट 1 तो आना ही चाहिए। हम पहले ही 2 ऑप्शन गलत कर चुके हैं, ऑल इंटीजर अब हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन जो है 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो गया। अब कोई बोले सर कि आप इसको बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको x बिलोंग्स टू a लेना पड़ेगा, a कोई इंटीजर होगा, आपको उस पर चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आपको अगर मान लीजिए जनरल वे में चेक करना है कि भाई हमें ऑप्शन नहीं मेरे पास, हमें अब बताओ क्या होगा, हम x इक्वल टू ए पे चेक करेंगे। a आपका इंटीजर होगा तो पहले f ऑफ a निकालिए, आप देखेंगे वो 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a प्लस एच, इंटीजर पार्ट ऑफ a प्लस एच होल स्क्वायर माइनस a प्लस एच होल स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। तो ये नंबर आपका a से थोड़ा सा ग्रेटर होगा, उसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। a से थोड़ा सा ग्रेटर होगा, उसका इंटीजर पार्ट पहले निकालो तो क्या बनेगा, a, उसका होल स्क्वायर a स्क्वायर। सिमिलर ये भी आपका a स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नाउ अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 क्या लिखेंगे, a माइनस एच, तो इंटीजर पार्ट ऑफ a माइनस एच होल स्क्वायर माइनस a माइनस एच होल स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। a माइनस एच, इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा, तो a माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये a माइनस एच का होल स्क्वायर। a आपका मान लीजिए 5 है, आप 5 से 0.000000001 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नंबर क्या बनेगा 4.99999999, इसका होल स्क्वायर 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 से जस्ट स्मॉलर आएगा। तो भाई उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, क्या उसका इंटीजर पार्ट 24 बन जाएगा, मतलब इसका जो इंटीजर पार्ट बनेगा वो a स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 माइनस 2a। तो फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो तो सब जीरो ही बन रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू 0। जो आपको देखिए यहाँ से a1 आ जाता है, इस फंक्शन जो है a इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, इसके अलावा बाकी इंटीजर्स पे कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आप अगर इसको सॉल्व करके निकालना चाहते हैं, जो मैंने ग्रीन पेन से किया वैसे आप इसकी सॉल्विंग भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन देखकर निकालने तरीका मैंने आपको बता ही दिया है।